विहार पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, घर गृहस्थी चैनल में आपका स्वागत है। आज है साथियों विहार पंचमी, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव। आज के दिन ही ठाकुर बांके बिहारी प्रकट हुए थे श्री निधिवन जी में। तो आइए जानते हैं ठाकुर बांके बिहारी जी के प्राकट्य के विषय में। ठाकुर जी का प्राकट्य मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन हुआ था, जो कि आज ही है। कुछ लोगों ने कल मनाई, लेकिन बांके बिहारी में पंचमी आज ही मनाई जा रही है। तो इसके बारे में कहते हैं कि तानसेन के गुरु थे स्वामी हरदास जी, जो कि सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो तानसेन संगीत सम्राट थे और उनके गुरुजी थे स्वामी हरदास। तो स्वामी हरदास नित्य ही श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते थे। वो बहुत ही सच्ची भक्ति करते थे ठाकुर श्री राधा कृष्ण की, और उनका उद्देश्य था कि भक्ति के माध्यम से भगवान कैसे भी प्रसन्न हो। भगवान को प्रसन्न करना स्वामी हरदास जी का उद्देश्य था। वे हमेशा भक्ति भाव में लीन रहते थे और उन्हें सुख दुख का अपने का कोई भी ध्यान नहीं रहता था। सिर्फ राधा कृष्ण का ध्यान करते थे स्वामी हरदास जी। ये मैं आपको ठाकुर बांके बिहारी जी के प्राकट्य की कथा सुना रही हूँ। तो मान्यताओं के अनुसार श्री हरिदास जी को राधा जी की एक सखी थी ललिता, तो उनके रूप में भी माना गया है। तो संत हरिदास जी निधिवन में अपनी बांसुरी और स्वर माधुर्य से श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करते थे। वे भक्ति में डूबकर गा रहे थे। तब राधा कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें निधिवन में दर्शन दिए और राधा कृष्ण प्रकट हुए उनके सामने। तो जब हरदास जी ने भगवान का दिव्य रूप देखा, तो हरदास जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे दोनों एक रूप में प्रकट होकर भक्तों के बीच में रहें। तो उनकी प्रार्थना श्री राधा कृष्ण ने ठाकुर ने स्वीकार की और उसको सुनकर ठाकुर ने एकाकार रूप बना लिया। श्री राधा कृष्ण दोनों ही एक होकर एक दिव्य रूप में प्रकट हुए और बांके बिहारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस मूर्ति की ये विशेषता है कि इनके दर्शन मात्र से भक्तों को राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। और इस मूर्ति को निधिवन में स्थापित किया गया था। तो स्वामी हरदास जी को ठाकुर ने दर्शन दिए और बरसों बरस ठाकुर की सेवा की स्वामी हरदास जी ने निधिवन जी में ही। तो सबसे पहले जब बांके बिहारी की प्राकट्य जो था वो निधिवन में स्थापित था, वहाँ ठाकुर बांके बिहारी की सेवा श्री हरिदास जी करते थे और भक्तों की अपार भीड़ वहाँ आती थी। और इस तरह से जब वहाँ अपार भीड़ जब आने लगी, तो उनके दर्शन के लिए एक बड़ा स्थान आवश्यक हो गया ठाकुर श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए। तो उनके लिए एक अलग मंदिर की स्थापना हुई, जो कि आज बांके बिहारी जी का मंदिर है। और स्वामी श्री हरिदास जी ने इस ठाकुर के प्राकट्य को बांके बिहारी के मंदिर में स्थापित किया, जो कि राधा कृष्ण का मिला हुआ रूप है। और इस मूर्ति में यह विशेषता है कि इनके दर्शन मात्र से भक्तों को राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। और इनके
बिहारी जी के प्राकट्य की कथा हमको ये संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। जैसे कि हरिदास जी ने, स्वामी हरिदास जी ने ठाकुर राधा कृष्ण को अपनी भक्ति भाव से एकाकार रूप में पाया, उनके दर्शन से अपने नेत्रों को धन्य किया और ठाकुर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और वे एक रूप में प्रकट होकर श्री बांके बिहारी लाल के रूप में स्थापित हो गए। तो हम लोग यदि सच्ची भक्ति करें तो ठाकुर जी हमारी भक्ति को बिल्कुल स्वीकार करेंगे। हम ठाकुर से जिस रूप का आग्रह करेंगे ठाकुर हमारे सामने उस रूप में प्रकट होंगे। और ठाकुर जी, मान्यता है कि बांके बिहारी जी के सामने कोई भी भक्त खड़ा होता है, उनसे विनती करता है, तो ठाकुर श्री बांके बिहारी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, जो कि राधा कृष्ण जी के रूप में स्थापित हैं श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में। तो ये ठाकुर बांके बिहारी के प्राकट्य की कथा है, जो कि सच्ची कथा है। स्वामी हरिदास जी श्री निधवन जी में आज भी स्वामी हरिदास जी का एक चित्रपट है और ठाकुर जी का प्राकट्य का स्थान है। वहाँ बांके बिहारी और श्री राधा रानी दोनों ही अलग अलग रूपों में हैं, जिस रूप में उन्होंने दर्शन दिए थे स्वामी हरिदास जी को। और जब एकाकार हुआ तो वो एकाकार रूप श्री बांके बिहारी जी में स्थापित